हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए बिल्कुल तैयार करके रखा है लेसन प्लान। आप लेसन प्लान की डिमांड कर रहे थे कि मैम ये भी बताइए लेसन प्लान कैसे बनाना है, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको अपना लेसन प्लान बनाना होगा ऑनलाइन इंटर्नशिप का। तो चलिए गाइज, लेसन प्लान देखने से पहले मैं आपकी जो कुछ क्वेरीज थी उनको आंसर करके एक बार सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप से रिलेटेड क्लियर कर देना चाहती हूँ। कि देखिए, आपको इंटर्नशिप के नाम से घबराने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली बार ऑनलाइन हो रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ रही है। अभी मैं एक बार मोटा मोटा आपको एक पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है इस इंटर्नशिप में। ऑलराइट, चलिए शुरुआत देखिए, आपके पास सभी के पास चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का प्रशिक्षु हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर का, तो आपके पास कॉलेज से एक लिस्ट आई होगी जिसमें आप सभी के नाम और आपको कौन सा स्कूल आवंटित किया गया है और वहाँ के प्रिंसिपल का उसमें फ़ोन नंबर। ठीक है, इस तरह की एक लिस्ट आपके पास में आपके कॉलेज के द्वारा सेंड की गई होगी। तो आप उस लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम ढूंढिए, कौन से गांव का स्कूल आपको मिला है वो देखिए और फिर उस प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर। ऑलराइट, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंसिपल से बात करनी होगी जहाँ भी जिस भी स्कूल का वो प्रिंसिपल है, और फिर वहाँ आपको एक बार तो जाना ही होगा। ठीक है, शुरुआत में आपको एक बार जाना पड़ेगा और एक बार जब आपको मार्क्स मिलेंगे तब, जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। तो बस बीच में तो जाने का झंझट आपका बिल्कुल नहीं है कि आपको बार बार वहाँ पर जाना पड़ेगा, रोज़ रोज़ का चक्कर तो कुछ भी नहीं है। तो आपको शुरुआत में एक बार उस स्कूल में जाना पड़ेगा और लेकर के क्या जाना है, सिर्फ वो वाला पेज जो जिसमें आपका नाम है। ठीक है, और एक सबसे शुरुआती पेज उस लेटर का जिसमें कि बताया गया है कि ऐसे ऐसे इंटर्नशिप होगी, वो आपके कॉलेज की तरफ से आपको भेज दिया गया होगा। तो वो वाला पेज और जिस लिस्ट में आपका नाम है एक वो वाला, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने साथ लेके उस स्कूल में पहुंच जाए जहां भी आपकी इंटर्नशिप होनी है। वहां जाने के बाद आपको जो कॉलेज का हेड होगा उससे 10 बच्चों के नाम लेने हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर वाले हैं आप तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के, और अगर फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु है आप तो 6, 7, 8 इनमें से किसी भी क्लास के 10 बच्चों के नाम आप उनसे ले लीजिए। और बच्चों के नाम के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स का एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और उसके घर में उसके पिताजी का नाम भी आपको नोट करके साथ साथ वहीं से ले लेना है ताकि आपको कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर वो नहीं देते हैं तो आप उनसे मांगिए कि बच्चों का फ़ोन नंबर और उनके पेरेंट्स का नाम लिख करके वो आपको दे। फिर इतना काम करने के बाद आपको उनके नाम लेके वापस आकर के क्या करना है, जीपी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना स्कूल चूज़ करना है। इसकी पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे करना है, आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से अगर आपने नहीं पता है कि कैसे जीपी ऐप डाउनलोड करें, उसमें स्कूल कैसे ऐड करें, तो फिर आप वहाँ से देख करके एक एक स्टेप कर सकते हैं। ऑलराइट, और फिर आपको जब आप 10 बच्चों के नाम लेकर के आ जाएंगे, 10, 8 जितने भी आपको मिलेंगे उन सभी का डाटा अपने जीपी ऐप में फिल करना होगा। और डाटा फिल करने के बाद आपको उसमें बीएल यानी जो बेसिक लेवल होता है वो सेट करने के बाद, असेसमेंट सेट करने के बाद फिर उनको कॉल करने का वहाँ पर ऑप्शन आता है कि कॉल सेट करने का कि आज हमने क्या बात की, उनके पेरेंट्स से काम हुआ या नहीं हुआ, उसके फीडबैक का एक ऑप्शन आता है, कॉल लिखा होता है जहाँ पर। उसके बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, सब कुछ आप उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ पर इतना है कि देखिए, रोज़ रोज़ आप डाटा फिल करेंगे, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट इसमें होने वाला है। तो एक आइडिया आपके लिए ऐसा है कि आप ऐसा कर लीजिए कि आगे की जो डेट होती है उन्हें तो हम एक साथ बैठ के फिल नहीं कर सकते, लेकिन जो बैक डेट होती है, यानी मान लिया आप आज से पहले 2 दिन का काम उसमें सेट करना चाहते हैं तो आप वो उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे का काम उसमें फिल नहीं कर सकते, तो आप एक दिन अपना टाइम निकाल के और पिछले 3-4 दिनों में आपने जो भी काम उनको कराया है उसकी सारी प्रोसेसिंग या उसमें जो भी गतिविधियाँ हुई है वो सारी आप उसमें सेट कर लीजिए एक बार में बैठ के। ठीक है, रोज़ रोज़ मत करिए। और फिर अगर आपका क्वेश्चन ये भी था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि मैम ये बताइए उन्हें काम क्या देना है। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये है कि आपको डाइट से आपके पास सभी एसएमएस या मैसेजेस भेजे जाएंगे जो आपको फॉरवर्ड करने हैं बच्चों के पास।
ठीक है, अपने आप से आपको कुछ भी नहीं भेजना है। लेकिन अगर बाय चांस आपके पास इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं कि डाइट से ऐसे आपको सेंड किए जाएंगे SMS और आपको वही फॉरवर्ड करने हैं, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको का खा गा इस तरीके से ये चीज़ें सिखानी होगी। उनको किसी एक पेज पर नोट कर लीजिए और आपने जो उन 10 बच्चों का, अगर उनके पास स्मार्टफोन है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए एक ही साथ सबका, और एक बार उसमें डाल दीजिए वो मैसेज। ठीक है, अपने आप कर लेंगे बच्चे। और दो दिन में एक बार कम से कम उनको आप कॉल कर लीजिए कि उन्होंने काम किया है नहीं। ज़्यादा परेशान होने की तो इसमें बात ही नहीं है। और फिर अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप उनको फिर SMS के थ्रू ही भेजना, किसी भी आप कह सकते हैं कि किसी भी तो अभी तो आपको परेशान होना नहीं है कि आपको उनको काम क्या देना है, क्योंकि डाइट अपने आप आपको उसके लिए प्रोवाइड करेगी सोर्सेज। ठीक है, क्या आपको उनको भेजना है, खुद से डाइट प्रोवाइड करेगी, तो आपको इसके लिए चिंता की बात नहीं है। अगर नहीं भेजती है तो उसका एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे उनके पास आप काम भेजेंगे। आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए होंगे अभी तक। अब हम बात करेंगे कि आखिर आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। लेसन प्लान बनाना है, लेसन प्लान में आपको क्या करना है, आप इसको डायरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेसन प्लान या डायरी के नाम से भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो यही है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको सबसे पहले पेज पर तो जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जिस तरीके से, ऐसे लिखना है। ऊपर लिखेंगे DLED ऑनलाइन इंटर्नशिप, लेसन प्लान, रिमोट इंटर्नशिप करके सीखना, और उसके बाद प्रतिदिन की गतिविधियां, कार्यवाही, रजिस्टर। ठीक है, ये आप इसमें क्या लिखेंगे, जो प्रतिदिन गतिविधियां होगी उन्हीं के लिए तो आप ये रजिस्टर बना रहे हैं लेसन प्लान, कि आपने आज क्या किया, नेक्स्ट डे आप क्या क्या काम दिया आपने उनको, उनका फीडबैक क्या रहा, यही सब चीज़ें आपको इस लेसन प्लान में नोट करनी होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे कि आप कौन से बैच के प्रशिक्षु है। DLED 2018 के हैं चतुर्थ सेमेस्टर के, या फिर 2019 द्वितीय सेमेस्टर के हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लीजिए। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का एक साथ मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जिससे बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। तो पहले पेज पर तो आप यही सब चीज़ें लिखेंगे, शुरुआती पेज पर DLED ऑनलाइन इंटर्नशिप, लेसन प्लान, रिमोट इंटर्नशिप करके सीखना, और प्रतिदिन की गतिविधियां, कार्यवाही, रजिस्टर। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अगले पेज पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिनमें शामिल है संस्था का नाम। ठीक है, संस्था का नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी संस्था से आप DLED कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, कौन से डाइट से कर रहे हैं, उसका नाम। यहाँ आपको प्रशिक्षु का नाम यानी अपना नाम लिखना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम और अपनी ईमेल ID यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये डिटेल्स तो आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने प्रशिक्षु द्वारा चयनित विद्यालय का विवरण, आपको जो विद्यालय दिया गया है जहाँ पर आप इंटर्नशिप करेंगे, यहाँ उसका नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ लिखना होगा उसका नाम। ये तो इसके बारे में ही सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ कौन से ब्लॉक में पड़ता है वो विद्यालय, और उसका UDISC कोड क्या है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये कोड आपको स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो फिर जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ऐप में डालोगे, स्कूल सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है, वहाँ भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कोड है उस स्कूल का। फिर आपने अगले पेज पर आना है, और अगले पेज पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखनी होगी। वो इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों की जो आपने चुना है। ठीक है, मान लेते हैं आपने 10 बच्चों को चुना है, और 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 होने चाहिए जो आप सिलेक्ट करेंगे बच्चे। बाकी अगर 10 नहीं मिल पाते, क्योंकि ओवरलैपिंग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, प्राइमरी स्कूलों में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जितने कि प्रशिक्षु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कम बच्चे दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितने आपको मिले आप उन्हीं की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है कि आपका कौन सा विद्यालय है, उच्च प्राथमिक है या फिर प्राथमिक विद्यालय है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि चयनित अध्ययन करने वाले 10 बच्चों का विवरण। यहाँ आप उन 10 बच्चों का विवरण लिखेंगे जो आपने चयनित किए हैं। किस तरीके से, आपको एक टेबल की फॉर्म में ऐसे बना लेना है। इधर आप क्रम संख्या लिखेंगे, देन छात्र छात्राओं का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके घर का मुखिया कौन है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 7-8 बच्चों के नाम लिखे हैं, उनके सामने उनका मोबाइल नंबर और इधर उनके घर के मुखिया का नाम, यानी उनके घर में बड़ा कौन है, उनके पिताजी है तो उनके पिताजी के नाम मैंने सबके यहाँ पर लिखे हुए हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सचिन लिखा, फिर उसका मोबाइल नंबर, यहाँ उसके पेरेंट्स का नाम, इसी तरीके से मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। और हाँ गाइज, आपको असाइनमेंट मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट वीक का असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया है। आपने अगर नहीं देखा है उसको तो आप देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूंगी इन सभी के, कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है और असाइनमेंट फाइल आपको कैसी बनानी है, इनके लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये हम लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट का मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीक का। आगे का अगर आप कहेंगे तो आगे की भी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर का काम शुरू करना है। अभी तक तो आपने इन्फॉर्मेशन डाली, अब यहाँ पर असली काम शुरू होता है जो आप उन बच्चों को देंगे, ठीक है। यहाँ एक तरफ आपने डेट डाल देनी है, इधर डे 1 यानी पहले दिन आपने क्या क्या किया, यहाँ पर शिक्षक का नाम अपना, यहाँ विद्यालय का नाम जहाँ आपने पढ़ाना है। फिर यहाँ गतिविधि लिखेंगे आप, आपको उनके पास 2 SMS करनी है, एक तो भाषा से संबंधित और दूसरा गणित से संबंधित करना है, ठीक है। तो अब आप इसमें लिखेंगे क्या, आपको लिखना इस तरीके से होगा, यानी मैंने तो यहाँ पर बहुत छोटा करके लिखा है, आप इसको पूरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि आज हम 5 पशु पक्षियों के या पक्षियों के नाम पढ़ेंगे और उनको साथ में याद करेंगे, जैसे तोता, मोर, कबूतर, चिड़िया, कौवा। इस तरीके से आपको उनको काम देना है। ये मैंने काम लिखा है यहाँ पर जो आपने उन्हें दिया SMS के थ्रू, ठीक है। ये मैंने SMS लिखा है पूरा आपके सामने कि इस तरीके से आपको SMS के थ्रू वर्क देना है, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि आज हम क, ख, ग, घ ये पढ़ेंगे इस तरीके से, या 2 अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको पढ़ेंगे। ऐसे जो भी आप उनको वर्क देंगे, कहने का अर्थ यही है कि जो भी आप उन्हें काम देंगे आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा कि ये हमने यहाँ पर काम दिया है उन्हें। पहले SMS में ये वाला वर्क दिया है और दूसरे SMS में गणित का जो आप वर्क देंगे वो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, कि क्या आपने काम दिया, वो जो भी सवाल आप दोगे वो सब यहाँ पर नोट करने हैं। फिर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्मार्टफोन रखते हैं, जिनके पेरेंट्स, तो उनके पास आप अगर कोई व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक सेंड करते हैं, ठीक है, जिनमें कि उनकी स्टडी से संबंधित कुछ भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है यूट्यूब की, तो अगर आप उनको कोई लिंक भेजते हैं किसी तरह का, तो यहाँ पर आपको वो लिंक भी नोट करना होगा। इतना प्रोसेस पूरा हो गया। रोज़ रोज़ ना बना के आप पहले रफ काम कर सकते हैं कि भाई आज मैं उन्हें क्या दूंगा, रफली लिख करके, और फिर एक बार बैठ के पूरा रजिस्टर बना लीजिएगा, ऐसा कर लेना, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डे 1 का काम हो गया कि आपने ये काम दिया यहाँ पर। फिर आपने लिखनी है कि प्रतिक्रिया क्या रही उन 10 के 10 बच्चों की। काम तो आप सेम ही दोगे। फिर यहाँ पर आपको बच्चे का नाम लिखना है, ठीक है, इस लिस्ट में यहाँ बच्चे का नाम, यहाँ मुखिया का नाम, फ़ोन नंबर, क्या भाषा की गतिविधि हुई, हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो क्यों नहीं हुई, फिर उसका रीज़न भी देना होगा। और क्या गणित की गतिविधि हुई, हाँ तो सही है, अगर नहीं लिखा है तो उसका रीज़न भी आपको देना होगा। तो इसी तरीके से आपके पास जितने बच्चे हैं, 10 है, 5 है, 8 है, तो आप उसी तरीके से उन सब के यहाँ पर प्रक्रिया लिखेंगे, यानी उनका फीडबैक आपको यहाँ पर लिखना होगा इन कॉलम्स में, और बस आपका 1 दिन का काम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अपने लेसन प्लान में, अपनी डायरी में आपको इसी तरीके से सब कुछ नोट कर लेना है, और 10 के 10 बच्चों को आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, फिर उनकी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, इस तरीके से बनाना है आपको लेसन प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, भूलना मत लाइक करना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आपको ये भी बताना है कि असाइनमेंट की 2nd वीक के आपको चाहिए वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ठीक है, बता दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर हम तैयारी तो कर ही रही है, 2nd सेमेस्टर की आपकी पूरी क्लासेस चली हुई है। अपना फोकस रखिए स्टडी पर, ज़्यादा ध्यान मत भटकने दीजिए, ओके। और आप रेगुलर क्लास लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से आपकी सभी क्लासेस चली हुई है। ऑलराइट गाइज, सो थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मुलाकात होगी, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।